नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। परशुराम धर्मशाला ब्राह्मण समाज की या पैसे वाले ब्राह्मणों की? गरीब और मध्यम वर्ग के ब्राह्मण का मन शायद यही पूछ रहा सवाल। अध्यक्ष पीसी बोहरा व सतीश मैनेजर ने भी माना कि धर्मशाला की रेट ज्यादा। कोई भी समाज यदि अपनी धर्मशाला बनाता है तो इस मंशा से बनाता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिल सके, उनके बच्चों के शादी विवाह कम खर्चे में हो सके। लेकिन धौलपुर में ब्राह्मण समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने इसके ठीक उलट काम किया है। समाज के लोगों को धर्मशाला और उससे मिलने वाले फायदों के सपने दिखाकर धर्मशाला के लिए पूरे जिले के समाज से मोटा चंदा किया गया। लेकिन जब वह बनकर तैयार हुई तो आज ब्राह्मण समाज का गरीब और मध्यम वर्ग अपने आप को नाखुश महसूस कर रहा है। लेकिन समाज के प्रबुद्ध एवं धनाढ्य लोगों के सामने वह अपने मन की पीड़ा कह नहीं पा रहा है। इस पीड़ा को बहुत लोग नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रैक न्यूज गरीब और मध्यम ब्राह्मणों की इस पीड़ा को अच्छी तरह महसूस कर रहा है। शायद आज धौलपुर जिले के गरीब और मध्यम वर्ग के ब्राह्मणों का मन यही सवाल पूछ रहा होगा कि भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की ओर से मचकुंड रोड धौलपुर पर बनाई गई परशुराम धर्मशाला ब्राह्मण समाज की धर्मशाला है या फिर केवल धौलपुर जिले के धनाढ्य और पैसे वाले ब्राह्मणों की धर्मशाला है। ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि ब्राह्मण समाज के लोगों के शादी समारोह के लिए परशुराम धर्मशाला का किराया 1,01,000 रुपए निर्धारित किया गया है, जो कि काफी अधिक है। इसे गरीब ब्राह्मण वहन नहीं कर सकता। बड़ी सोचनीय बात है कि धौलपुर जिले में किसी भी धर्मशाला का किराया इतना नहीं है जितना कि परशुराम धर्मशाला धौलपुर का। अब इस मामले में बड़ा सवाल यही है कि यदि कोई गरीब ब्राह्मण या मध्यम ब्राह्मण शादी समारोह स्थल के लिए 1,01,000 रुपए खर्च कर सकता था तो वह ब्राह्मण समाज की धर्मशाला का सपना क्यों संजोता? फिर तो वह किसी मैरिज होम में जाकर ही अपने बेटे बेटियों की शादी कर लेगा और फिर समाज के गरीब ब्राह्मण को इस धर्मशाला से क्या फायदा हुआ? ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये ब्राह्मण समाज की परशुराम धर्मशाला नहीं है, बल्कि धौलपुर जिले के पैसे वाले ब्राह्मणों की धर्मशाला है, क्योंकि गरीब तबके का व्यक्ति इतना किराया वहन नहीं कर सकता। इस मामले में परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के अध्यक्ष पीसी बोहरा से फर्स्ट ट्रैक न्यूज द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि गरीब और मध्यम वर्ग के ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए धर्मशाला का किराया ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात से सहमत हूँ। ये मेरा फैसला थोड़े ही है। प्रस्ताव तो 1.5 लाख रुपए का बनकर आया था, मैंने ही इसको 1 लाख रुपए किया है। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे अनुसार तो इसका किराया 50,000 रुपए भी ज्यादा है। वहीं इस मामले में ट्रस्ट के प्रमुख लोगों में शुमार सतीश शर्मा मैनेजर से जब ये सवाल पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि गरीब और मध्यम ब्राह्मण के लिए किराया राशि ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि किराया राशि ज्यादा है। फिर उनसे पूछा गया तो इसको कम क्यों नहीं करते, जिस पर सतीश मैनेजर ने कहा कि आम सभा में प्रस्ताव आना था, लेकिन आदमी कम आए थे, इसलिए प्रस्ताव नहीं आ सका। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महिलाओं ने पुलिस थाने के अंदर जमकर किया हंगामा, पथराव व तोड़फोड़, एक पुलिस जवान चोटिल। गुरुवार दोपहर के समय धौलपुर जिले के सैपू थाने में पहुंची करीब 1 दर्जन महिलाओं ने थाने के अंदर जमकर हंगामा किया। एक राय हुई इन महिलाओं ने थाने पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ भी की। इस दौरान पुलिसकर्मी अपना बचाव करते देखे गए। जिस पुलिस पर क्षेत्र भर में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है, उसी पुलिस थाने में पहुंचकर महिलाओं द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दे देना चिंता का विषय है। अचानक महिलाओं के द्वारा थाने पर इस तरह से किए गए उपद्रव को देख पुलिस एक बारगी को तो सहम गई। पुलिस अधिकारियों की ओर से यहां महिलाओं से समझाइश भी की गई, लेकिन महिलाओं ने एक नहीं सुनी। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की गई। वीडियो में भी देखा जा रहा है कि महिलाएं किस तरह से यहां हंगामा कर रही हैं।
पुलिस वालों के साथ हाथापाई भी करते दिखाई दे रही हैं। इस दौरान एक जवान भी चोटिल हुआ है। महिलाओं के उपद्रव के दौरान प्लास्टिक की कई कुर्सियां भी टूट गईं। गेटों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस थाने पर इस तरह हुआ हमला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ अनूप सिंह थाने पहुंचे और मामले को कंट्रोल किया। फिलहाल मामले में शांति बनी हुई है। घटना को लेकर थाना पुलिस फिलहाल कुछ भी जानकारी नहीं दे रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। महिलाएं तसीमो गांव की निवासी बताई गई हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी को लेकर सैपो पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गई थी। इस दौरान पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोपी को बचाने के लिए महिलाएं ढाल बन गई। गांव के बाद महिलाएं थाने पर भी पहुंच गई। घटना को अंजाम देने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सैपो से सीनियर पत्रकार प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस दीपावली हर मोबाइल की खरीद पर जीतिए 10 लाख रुपए तक के इनाम। है ना मजेदार ऑफर? तो देर किस बात की, आज ही आइए अनुराग मोबाइल सेंटर और पाइए प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित ढेर सारे इनाम। ऑफर 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की खरीद पर लागू। इस दीपावली अनुराग मोबाइल सेंटर लेकर आया है उपहार की वर्षा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेकर आएं और मोबाइल ले जाएं। साथ में क्रेडिट कार्ड की खरीद पर पाएं कैशबैक का ऑफर। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार दुकान पर जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहाँ मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा, एक हाईली, एक HD मेकअप मिले, जिसे देखते ही लोग बोले कि हाँ किया है, कुछ कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला, एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। इस दीपावली घर लाएं रोशनी के साथ भरोसा और पावर का नया संगम, क्योंकि वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका ऑफर। अब बैटरी और इन्वर्टर मात्र 14,799 रुपए में, वो भी 3 साल बैटरी की फुल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ। ऑफर केवल 25 अक्टूबर 2025 तक। चाहे हो आपकी घर की जरूरत या आपके बिजनेस की, हमारे पास है भरोसेमंद ल्यूमिनस ब्रांड्स की बैटरियां और इन्वर्टर, लॉन्ग लाइफ, हाई पावर और भरोसेमंद सर्विस के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए वर्धमान बैटरी एवं इन्वर्टर हाउस धौलपुर, ताकि हर त्योहार हो रोशन बिना बिजली झंझट के। पता बूंदी खान मार्केट, आगरा बस स्टैंड के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7073620370। करवा चौथ को लेकर विवाहिताओं में जबरदस्त उत्साह। ब्यूटी पार्लरों में और मेहंदी लगवाने लगी रही भीड़, जमकर की खरीदारी। करवा चौथ के पावन पर्व को लेकर धौलपुर जिले सहित शहर के बाजारों में रौनक चरम पर नजर आई।
गुरुवार को धौलपुर शहर की चूड़ी मार्केट, गायत्री मार्केट, हरदेव नगर मंडी तथा मुख्य बाजार में सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खरीदारी से लेकर पार्लर तक हर जगह त्योहार की तैयारियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। करवा चौथ को लेकर महिलाओं ने विशेष रूप से पारंपरिक वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, पूजा की थाली, छलनी, करवा चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य पूजा से जुड़ी सामग्री की खरीदारी की। बाजारों में सज धज कर निकली महिलाओं ने दुकानदारों के चेहरे भी खिला दिए। कई दुकानदारों ने बताया कि करवा चौथ के चलते बिक्री में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। त्योहार की तैयारी सिर्फ खरीदारी तक ही सीमित नहीं रही। शहर के सौंदर्य प्रसाधन केंद्रों और पार्लरों में भी दिन भर चहल पहल बनी रही। मेहंदी लगाने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। युवा लड़कियों से लेकर विवाहित महिलाएं पारंपरिक डिजाइन की मेहंदी लगवाने में मशगूल रही। कुछ पार्लरों में तो पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक किए गए थे, फिर भी वेटिंग चल रही थी। करवा चौथ की भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात किया गया था। यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर विशेष इंतजाम किए गए। नगर परिषद द्वारा बाजारों की सफाई और सजावट भी की गई, जिससे पूरा शहर एक उत्सव स्थल की तरह नजर आया। मेरा नाम अमृता है। मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ और करवा चौथ की शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पे 16 श्रृंगार के सामान जो होते हैं उसके लिए जो श्रृंगार हम करते हैं उसके लिए आइटम खरीदने आए हैं और ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना के लिए हम प्रेफरेंस करते हैं और सभी चीज़ के लिए शॉपिंग करने आए हैं। लाडमपुर ने जीती रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता। धौलपुर जिले के मनिया उपखंड की ग्राम पंचायत हिनोता के गांव लाडमपुर में चल रही रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बरेठा और लाडमपुर के बीच खेला गया, जिसका उद्घाटन नागेश कुशवाहा एवं उदल कुशवाहा ने फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उदल कुशवाहा ने कहा कि कबड्डी खेलने के कई फायदे हैं। यह शारीरिक फिटनेस में सुधार करता है और टीम वर्क का निर्माण करता है। कबड्डी सिर्फ एक खेल ही नहीं, यह भारत की संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ। टॉस बरेठा टीम ने जीता। हाफ समय तक दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन उसके बाद लाडमपुर के राइडर धीरज कुशवाहा और भूपेंद्र कुशवाहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को लीड की ओर ले गए। बरेठा टीम के खिलाड़ी सूरज ठाकुर ने काफी कोशिश की, लेकिन टीम वापसी नहीं कर पाई। लाडमपुर ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। डिफेंडर की कमान दीपक जाट उर्फ डीजे ने संभाली और मंच संचालन का कार्य जितेंद्र कुशवाहा और गिरिराज कुशवाहा के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा लाडमपुर टीम के सभी खिलाड़ियों को टी शर्ट, सील्ड, मोमेंटो और 1100 रुपये नकद देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आकाश, नेकराम, जितेंद्र, तुलसीराम, गिरिराज, लवलेश, छोटू, रिंकू, सुमित, लोकेश, अभिषेक, विजय, गौरी आदि सैकड़ों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। नकली गहनों को गिरवी रखकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने नकली गहनों को गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने चमकदार नकली चांदी के गहनों को असली बताकर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि एक महिला उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने आती जाती थी, जिसने उधार में रुपए लेकर सिक्योरिटी के रूप में चांदी के गहने गिरवी रखे। बाद में जांच में वे गहने नकली पाए गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गीता पत्नी पप्पू निषाद निवासी बटेश्वर जिला आगरा, हाल निवासी विप्रावली थाना पिनाहट जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी महिला ने स्वीकार किया है कि वह आर्टिफिशियल गहनों पर चमकदार चूड़ी पाउडर लगाकर उन्हें असली जैसा बनाती थी और गिरवी रखकर रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकली गहनों को जब्त किया है और आगे की जांच जारी है। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी, वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक।
कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। JD कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 दशहरा से लेकर दीपावली तक बजाज की प्रत्येक बाइक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार ऑफर। और यही नहीं, अब मिलेगी पूरे 16,000 रूपए तक की GST बचत। तो इंतजार किस बात का? त्योहार का सही मौका है। जल्दी आइए नारायण मोटर्स धौलपुर पर एवं घर ले जाइए अपनी नई बजाज बाइक और इस त्योहार खुशियां मनाएं दोगुनी। कम ब्याज पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में लगातार हर साल सर्वाधिक बिक्री और सर्विस के मामले में बजाज कंपनी द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त धौलपुर जिले में आपकी अपनी एकमात्र बजाज की मुख्य डीलरशिप। बेस्ट सेल्स, बेस्ट सर्विस एवं बेस्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नारायण मोटर्स, नारायण ढाबा के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9116013401। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। बसई नवाब क्षेत्र के लोगों को दिल्ली जाने में होगी आसानी। शुरू हुई रोडवेज बस सेवा, लोगों ने चालक व परिचालक का किया स्वागत। दिल्ली से वापस इसी रूट से लौटने के लिए रखी मांग। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र वासियों के लिए दिल्ली जाने का सफर अब आसान हो गया है। रोडवेज निगम की ओर से कोरोना काल में बंद की गई बस को बुधवार से फिर चालू कर दिया गया है। धौलपुर से टहरी, राजपुर, कोलारी और बसई नवाब होते हुए दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस के शुरू होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बुधवार को रोडवेज बस के बसई नवाब में आते ही लोगों ने पूजा अर्चना की तथा चालक और परिचालक का साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि रोडवेज निगम की ओर से शुरू की गई इस बस से व्यापारियों को काफी सुविधा मिल सकेगी, लेकिन यह बस इसी रूट से वापस होते हुए लौट कर पहुंचे तो यह सुविधा और अधिक लाभकारी व आसान हो सकेगी। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी, रिंकू गुधेनिया, केदारनाथ शर्मा, मुकेश झा, अशोक त्यागी, हरिओम कुशवाहा, देवू शर्मा, मोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। लोगों ने रोडवेज बस प्रबंधक का इस बस के शुरू करने पर आभार जताया। साथ ही निगम की ओर से जो रूट वापस लौटाने का डाइवर्ट किया है उसको इसी रूट से वापस लौटते हुए शुरू करने की भी मांग की है। 108 एम्बुलेंस में प्रसूता की हुई डिलीवरी, गूंजी किलकारी। प्रसूता को ज्यादा पीड़ा परेशानी होने पर 108 गाड़ी में ही कराना पड़ा प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। धौलपुर जिले के सेपू में गुरुवार शाम को कॉल पर एक प्रसूता को लेकर आते समय 108 गाड़ी में किलकारी गूंजी है। रास्ते में प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर 108 स्टाफ के EMT देवेश तिवारी और शैलेंद्र पचौरी के द्वारा गाड़ी को रोक महिला को संभालते हुए सकुशल प्रसव कराया गया। इस दौरान टोंटा का नगला गांव निवासी प्रसूता महिला प्रीति ने एक शिशु को जन्म दिया है। 108 की सेवा को लेकर परिजनों ने काफी सराहना की है। नवजात शिशु और प्रसूता पूरी तरह स्वस्थ हैं। दोनों को प्रसव के बाद 108 स्टाफ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपू पर ले जाकर भर्ती करा दिया। खाद्य सुरक्षा दल ने टेम्पो से पकड़ा खराब बदबूदार मावा, किया नष्ट। पुराना बस स्टैंड धौलपुर से ले जाया जा रहा था बाड़ी। त्योहारी सीजन को देखते हुए धौलपुर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 4 सितंबर से जारी है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह 5 बजे खाद्य विभाग की टीम ने नकली मावा को लेकर कार्रवाई की है, जहां पुराना बस स्टैंड धौलपुर से एक टेम्पो में लगभग 200 किलो मावा ले जाया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा दल ने टेम्पो को पकड़ लिया। खाद्य निरीक्षक पदम सिंह परमार ने बताया कि यह मावा बाड़ी कस्बे की दुकानों पर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। मावा नकली, बदबूदार और खट्टा था। टीम ने मौके पर ही मावा के सैंपल लिए। खाद्य निरीक्षक ने बताया कि सैंपल लेने के बाद पूरे 200 किलो बदबूदार मावा को बीहड़ में ले जाकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान की आपूर्ति रोकने के लिए उनकी टीम लगातार सक्रिय है। आने वाले दिनों में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी ताकि दीपावली जैसे त्योहारों पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। आज सवेरे 5 बजे से ही निगरानी रख रहे थे, तो ये जो माल है ये पुराने बस स्टैंड स्थित एक मावा भंडार का था जो बाड़ी जा रहा था टेम्पो के अंदर। तो इसको उठवाया और देखा गया प्राथमिक तौर पे सूंघने पे चखने पे देखा गया तो खट्टापन था इसके अंदर और बदबूदार भी था। टेम्पो वाले से कहा भी मावा मालिक को बुलाओ, तो उन्होंने मावा मालिक को बुलाया। मौके पे मावा मालिक आ गया और इसे नमूना लेकर के और इसको डंपिंग यार्ड में ला करके नष्ट करवाया है। सामूहिक रूप से किया भक्तांबर पाठ का वाचन। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। गुरुवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय भक्तांबर दिवस के पावन अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में सामूहिक आराधना कर भक्तांबर वाचन किया गया। आदिनाथ भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मंगलाचरण के साथ सामूहिक रूप से भक्तांबर वाचन का पाठ शुरू हुआ। समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि भक्तांबर पाठ भगवान आदिनाथ ऋषभनाथ की स्तुति में संस्कृत में रचित एक प्रसिद्ध जैन स्तोत्र है, जिसे आचार्य मानतुंग ने लिखा है। यह स्तोत्र 48 छंदों का है और इसमें हर छंद को एक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस पाठ का नियमित रूप से पाठ करने से बाधाओं का निवारण, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह महाआयोजन संपूर्ण सकल भारत जैन समाज द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी रतन चंद जैन, रूपेश कुमार, सतीश चंद्र जैन, गिरीश चंद्र, महामंत्री अमित जैन, सोनू, डालचंद जैन, राम भरोसी लाल, संजय कुमार जैन, गुड्डा जैन, सुबोध कुमार, राजकुमार, राहुल जैन, बजाज राजकुमार आदि समाज के लोग मौजूद रहे। भक्तांबर पाठ का समापन भक्तांबर महाआरती के साथ हुआ। धौलपुर में साड़ियों की शान, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर परंपरा का मेल है। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, यहां आपको मिलेगी हर रेंज की और हर तरह की साड़ियां। शादी ब्याह के लिए हो, पार्टी वियर या डेली वियर, हर मौके के लिए कुछ खास है यहाँ। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां फैशन और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर इंतजार किस बात का? धौलपुर का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साड़ी शोरूम दीपाली साड़ी एम्पोरियम। एक बार आए फिर बार बार लौट कर आए। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां साड़ी ही नहीं स्टाइल भी मिलता है। साड़ियों का सबसे बड़ा एवं शानदार कलेक्शन, वो भी लेटेस्ट फैशन कलेक्शन के साथ। हर दुल्हन का सपना अब होगा हकीकत। हर बजट में शानदार साड़ी, धौलपुर की पहचान, हर महिला की पहली पसंद। दीपाली साड़ी एम्पोरियम। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी रेमंड, सियाराम, बिमल एवं अन्य अच्छी कंपनियों के पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं। पता मोटे हनुमान जी के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्थापक भीकम चंद गर्ग उर्फ विक्की, सरानी खेड़ा वाले। संचालक तपेश गर्ग, अनमोल बंसल। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोनी की एलईडी टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रूपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की? आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध।
LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर, मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 988171 खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। कार और बाइक मालिकों के लिए दशहरा से लेकर दीपावली तक हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है छूट ऑफर। साथ में पाए कार डेकोरेशन के लिए आगरा और ग्वालियर जाने से छुटकारा, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में हॉट जीन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं धुलाई सेंटर। हमारे यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा कुशलता पूर्वक कार्य किया जाता है। दीपावली विशेष ऑफर, आगरा एवं ग्वालियर के रेट पर सीट कवर, LED बल्ब, फ्लोर मैट, लेग गार्ड, म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य सामान पर छूट। 10,000 रूपए से अधिक के बिल पर 10% की अतिरिक्त छूट। हमारे यहाँ बाइक की सर्विस, रिपेयरिंग एवं धुलाई का कार्य भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हॉट जीन मोटर्स, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मचा रहा हड़कंप। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में स्थानीय प्रशासन ने तहसीलदार दीप्ति एवं नगरपालिका ईओ देवेंद्र तिवारी के निर्देशन में गुरुवार को अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाते हुए आम रास्ते पर से दीवारों को तोड़वाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक परिवादी द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर परिवाद दिया गया था, जिसके आधार पर जांच पड़ताल में राजाखेड़ा में भूतेश्वर पार्क के पास अवैध भवन पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए बुलडोजर द्वारा दीवार तोड़वाने की कार्यवाही की है, जिसमें आम रास्ते पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको परिवाद के अनुसार रास्ते से हटवाया गया है। इसके साथ ही बताया कि प्रशासन द्वारा दोपहर करीब 1 बजे से लगातार शाम तक बुलडोजर द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटवाने की कार्यवाही की गई, जिससे अवैध अतिक्रमण करने वालों में भी भय व्याप्त होगा। इस कार्यवाही से शहर में चर्चा का विषय बन गया है, जहां आमजन का कहना है कि प्रशासन की अवैध अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करना अच्छी पहल है। इसके अलावा नगरपालिका प्रशासन को मुख्य बाजार में भी अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे मुख्य बाजार में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण से आम जन को निजात मिल सके और बाजार की समस्या का समाधान हो सके। परिवाद प्राप्त हुआ था हमें CMO से, जिसमें हमें कार्रवाई करनी थी। एक अतिक्रमण था महद्वार 2 में, तो उसको आज तोड़ने की कार्रवाई की है नगरपालिका पुलिस प्रशासन के साथ। क्या ऐसे और कोई भी अतिक्रमण राजाखेड़ा के अंदर है, उनके प्रति भी कार्रवाई चलेगी? हाँ, जो भी परिवाद आएंगे, जो भी हमारे पास शिकायतें आएंगी, तो उसको फिर तोड़ने की कार्रवाई तो की ही जाएगी। आज CMO परिवाद की जानकारी हुई मेरे को एक हफ्ते पहले मैं IO के डॉक्टर ने कार्ड संभाला। पूर्व में शिकायत चल रही थी कि उसका ऐसा किसी कारणवश अतिक्रमण नहीं हट सका, कभी पुलिस जाब्ता नहीं मिला। फेमस आज द्वारा पटवारी द्वारा फेमस करा के टीम लगा के नहीं है। उसके बाद में मालूम चला कि इसमें रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है। मेरे गाँव वालों ने 2 महिलाओं की दीवार तोड़ करके रास्ते को चालू करवाया जा रहा है। SIG की टीम ने किया धौलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के निर्देश पर BS चौहान मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा व स्टेशन इम्प्रूवमेंट ग्रुप टीम के द्वारा गुरुवार को रेलवे स्टेशन धौलपुर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का निरीक्षण किया गया, जिसमें नवनिर्मित बिल्डिंग, खानपान सेवा, पेयजल, यात्रियों के बैठने की सुविधा, स्टेशन साफ सफाई का गहन निरीक्षण किया गया। यात्री सुविधाओं के रखरखाव और उन्हें बेहतर बनाने के लिए मंडल के अधिकारियों द्वारा स्टेशन पर कार्यरत निरीक्षक एवं पर्यवेक्षकों की काउंसिल की गई। स्टेशन की साफ सफाई उच्च स्तरीय बनाए रखने के लिए विशेष जोर दिया गया। आपको बता दें कि हर 3 माह में SIG टीम द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जाता है। स्टेशन में जो भी कमियां और जरूरत होती है उसे दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। इस दौरान BS चौहान मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा, डॉक्टर आदर्श सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी आगरा, PC अग्रवाल सहायक मंडल विद्युत इंजीनियर, मनीष मिश्रा, राजेश कुमार सहायक मंडल इंजीनियर धौलपुर, TK अग्निहोत्री सहायक सुरक्षा आयुक्त आगरा व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
एडीजे रेखा यादव ने जिला जेल का किया निरीक्षण। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजीन लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को कारागृह में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, भोजन, आवास, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर इत्यादि का जायजा लिया तथा कारागृह में निरुद्ध बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीणा आदि मौजूद रहे। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका, इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी। श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। GST पर इस त्योहार 16,000 रूपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा। आज ही श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा कैथरी। मोबाइल नंबर 7891 50 25 19। इस दिवाली अपने घर लाएं खुशियों और आराम का संगम। स्लीपवेल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल दिवाली ऑफर। अब पाएं स्लीपवेल गद्दे, तकिए, बेडशीट, कवर और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी में गारंटी वाला माल। और सबसे खास आसान किश्तों में आपके पसंदीदा स्लीपवेल कंपनी के प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, इस दिवाली अपने घर में आराम और खुशियों की रोशनी बिखेरिए स्लीपवेल के साथ। नियम और शर्तें लागू। ऑफर चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। KK ट्रेडर्स, धौलपुर जिले की एकमात्र अधिकृत स्लीपवेल शॉपिंग। पता कप्तान बाबूजी की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 721 78 528। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक RTE के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन। प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था। वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125। 3 वारंटियों सहित अवैध शराब में 5 आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की बसेड़ी और सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सरमथुरा पुलिस ने एक वारंटी सहित अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बसेड़ी के थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि काफी लंबे समय से फरार चल रहे वारंटी कालू उर्फ शाजिद पुत्र रशीद निवासी चमरियापाड़ा बाड़ी और शंभू कुरैशी पुत्र सलीम निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि 14 वर्षों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी धर्म सिंह पुत्र रामा कहार निवासी गेंदापुरा सरमथुरा हाल भर कुंजरा थाना नादनपुर को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही अवैध शराब के मामले में आरोपी रामलखन पुत्र भगवान सिंह मीणा निवासी रहटोटी सरमथुरा और हरिकेश पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी बिरोनी सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। मुख्य रास्ते पर 3 फीट भरा पानी, आवागमन बंद, शिकायतों के बाद समस्या का समाधान नहीं होने से लोग खासे नाराज। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा से कांसोटी खेड़ा जाने वाले रास्ते पर कब्रिस्तान के पास पिछले 3 साल से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। बरसों पुराने नाले में अतिक्रमण के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे दर्जनों किसान और कॉलोनी वासी परेशान हैं। नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन कागजों में ही समस्या का समाधान कर रहा है, जबकि धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने समस्या को लेकर नगरपालिका और उपखंड प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जागरूक किसानों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी शिकायतें दर्ज कराई। हालांकि हर बार शिकायत दर्ज होने के एक पखवाड़े के भीतर समस्या निस्तारण का संदेश आ जाता है, जिससे नागरिकों को लगता है कि अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय युवा गौरव गुलपारिया ने बताया कि कायस्थपाड़ा कांसोटी खेड़ा रोड पर कब्रिस्तान के पास मुख्य रास्ते में कमर तक पानी भर जाता है। इससे बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार पानी अधिक होने पर लोगों को ट्रैक्टर के सहारे रास्ता पार करना पड़ता है। राजकुमार गुलपारिया, मुन्नालाल कुशवाहा, रामकुमार कुशवाहा सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि इस रास्ते पर कॉलोनी के कुछ घर, 1 दर्जन किसानों के खेत और एक मंदिर स्थित है। उन्होंने बताया कि नए ताल का पानी नाले में होकर आ रहा है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है और करीब 3 फुट तक पानी भरा रहता है। क्या मामला है, क्या समस्या आ रही थी? मैंने कायस्थपाड़ा पुलिया खेरे वाली रोड के लिए एक वो डाला था, परवाह दर्ज कराया था, जिसमें नाले में काफ़ी पानी भरा रहता है, जिसमें बच्चे भी परेशान होते हैं, बूढ़े भी परेशान होते हैं। काफ़ी किसानों के खेत हैं और वो परवाह दर्ज हो गया और मेरे को नगर पालिका से फ़ोन आया था कि उसके लिए आपका जो पुलिया बनवाएंगे, और पुलिया ना बनवाकर और मेरा परवाह भी उन्होंने निरस्त कर दिया है। वहाँ पे अभी पहले पानी भी कम हो गया था जब वो काम कर सकते थे, लेकिन अब वापस से उसमें कमर से ऊपर पानी चल रहा है और सभी आमजनों को आने निकलने में परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, किसानों को अपनी फसल बोने में और निकालने में परेशानी होती है। इसका कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और 3 से 4 बार इसका परवाह दर्ज हो चुके हैं। एडीएम को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। क्यों ये सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर पड़ रहा है? पता ही नहीं चलता है। ये बोलते हैं ये पानी कब से भरा हुआ है वैसे? ये पानी 2-3 साल से भरा हुआ है। तब से अपने नहीं निकाला नगर? नहीं, मैं 3-4 बार ज्ञापन दे चुका हूँ और हर बार ऐसे ही बोल के निरस्त कर दिए जाते हैं कि इस पर आपका कार्रवाई की जा रही है और अगली बार कॉन्टैक्ट उठेगा, ठेका उठेगा तो इसका पुलिया बनवा दी जाएगी। ऐसे ही डाल देते हैं? ऐसे ही डाल दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुलपारिया है। पुलिस ने की संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग। बुधवार रात को नाकाबंदी कर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बुधवार बीती रात्रि को सभी थानों की पुलिस टीमों ने प्रमुख सड़क मार्गों पर प्रभावी नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग करते हुए कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई, वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन भी किया गया। जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन चालक एमपी एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस दौरान एसपी विकास सांगवान ने सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा की जा रही नाकाबंदी का औचक निरीक्षण किया। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। एसपी सांगवान ने बताया है कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले भर में
नाकाबंदी कराई गई और वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल कराई गई। जिला पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। सरमथुरा कस्बे में लगे हैं गंदगी के ढेर, बाशिंदे परेशान। धौलपुर जिले की नगरपालिका सरमथुरा क्षेत्र में इन दिनों गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को गंदगी की दुर्गंध आती रहती है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरमथुरा कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सफाई के नाम पर मात्र लीपा पोती की जाती है। नगरपालिका प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, जिससे लोगों का जीना हराम हो गया है। जानकारी के अनुसार हर महीने लगभग 15 लाख रुपए सफाई के नाम पर खर्च करने वाली नगरपालिका प्रशासन इन दिनों गहरी नींद से नहीं जाग रही है। कागजों में ही ठेकेदार से मिलकर सफाई के नाम पर खर्चा दिखाया जा रहा है, जब कभी नागरिकों के ज्यादा चिल्लाने पर सफाई के नाम पर मात्र कुछ स्थानों पर झाड़ू लगवाकर अपना काम कर दिया जाता है, लेकिन कचरे के ढेर ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं, जिससे हमेशा दुर्गंध उठती रहती है। कस्बे के सेड़ पाढ़ा, करौली बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पटा चौक, धोबी पड़ा आदि जगहों पर कचरे के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोग शिकायत नहीं करते, लेकिन संबंधित अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे लोगों का जीना हराम हो रहा है और अधिकारियों की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में आ रही है। सफाई कर्मचारी वेतन और पीएफ नहीं मिलने को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ आगाज। गुरुवार को 17 एवं 19 वर्षीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन धौलपुर के खेल मैदान में हुआ, जिसका आयोजक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर महेश कुमार शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर नीरू जैन, एडीईओ रमाकांत शर्मा, डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र सिंह एवं चौप सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में जिले भर के 480 छात्र छात्राओं, जिनमें से 123 छात्रा एवं 357 छात्रों ने भाग लिया। आयोजन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की छात्राओं ने उत्साहपूर्ण प्रस्तुतियों से वातावरण को जीवंत किया। सीबीईओ महेश कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई एवं उद्घाटन घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खेल को खेल भावना से खेलें। एडीईओ रमाकांत शर्मा एवं नीरू जैन ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। भामाशाह के रूप में ऋषि गालव सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर के व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी का अभिनंदन किया। प्रतियोगिता का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। 3 वारंटियों सहित विभिन्न मामलों में 4 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि विभिन्न मामलों में फरार चल रहे स्थायी वारंटी भीकम सिंह उर्फ टॉली पुत्र शैतान सिंह निवासी गढ़ मढ़ूरा थाना मासरपुर जिला करौली, जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर नादनपुर, हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर पुत्र झमोली निवासी खनपुरा नादनपुर और रामवीर पुत्र बने सिंह गुर्जर निवासी बेरपुरा नादनपुर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कार्यवाही टीम में थाना प्रभारी घनश्याम सिंह, एएसआई सियाराम, हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल, कांस्टेबल सियाराम, विजय सिंह, भूरा सिंह, मोहन प्रकाश, भैरव सिंह एवं चालक मानक चंद मौजूद रहे। जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित। रोल प्ले में कुरेंदा बाड़ी एवं लोक नृत्य में बाड़ा हैदर शाह धौलपुर बने विजेता। जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में हुआ। सीडीईओ महेश कुमार मंगल ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। संस्थापन अधिकारी धौलपुर अशोक उपाध्याय ने विद्यार्थियों से कहा कि हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रतियोगिता के विजेता बने हैं वे बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो जीत नहीं सके वह आगे मेहनत करें। निश्चित रूप से अगला मुकाम आपका होगा। भगवान सिंह मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में रोल प्ले में प्रथम स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुरेंदा बाड़ी, द्वितीय स्थान बाड़ा हैदर शाह, तृतीय स्थान बालिका धौलपुर का रहा।
लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदर शाह धौलपुर, द्वितीय स्थान बालिका पचगांव एवं तृतीय बालिका धौलपुर का रहा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं माला पहनाकर सम्मान किया। अतिथियों, निर्णायकों एवं अन्य सहयोगियों का भी सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि जिले स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। आवारा गौवंश से टकराए बाइक सवार 2 भाई, एक की हालत गंभीर। बुधवार रात की घटना मठनोहरा गांव से काम निपटा कर लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर गौवंश से टकराने के कारण हुई बाइक दुर्घटना में 2 भाई घायल हो गए। यह घटना बुधवार देर रात पंजाबीपुरा गांव के पास हुई। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर उसे धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे का उपचार बाड़ी के सामान्य अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के बटेश्वर खुर्द गांव निवासी रामकरण और उनके भाई सचिन पुत्र हंसराम गुर्जर बुधवार शाम मठनोहरा गांव से काम निपटा कर लौट रहे थे। तभी बसेड़ी रोड स्थित पंजाबीपुरा गांव के पास सड़क पर बैठे निराश्रित गौवंश से उनकी बाइक टकरा गई। दुर्घटना के बाद दोनों भाई सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बाड़ी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सचिन पुत्र हंसराम गुर्जर की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि रामकरण का उपचार बाड़ी के सामान्य अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि बाड़ी शहर में निराश्रित गौवंश के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।